साइंस सिखाया, पढ़ाया और साइंस से प्यार करना सिखाया। एवरीबॉडी प्लीज जोरदार आवाज के साथ लेट्स वेलकम ऑन स्टेज आवर वेरी ओन प्रशांत भैया। यहाँ पर जो मिला नहीं नहीं भैया लेट नहीं हुए, मैंने शायद जल्दी नहीं बुला लिया। प्रशांत भैया लेट तो नहीं हो गया? अरे प्रशांत भैया लेट तो नहीं हो गए? आप लोगों ने क्या दिल से नहीं बुलाया? ऑल ऑफ यू फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज जोरदार आवाज के साथ लेट्स वेलकम प्रशांत भैया। अरे अभी तक आवाज नहीं पहुंची यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबकी आवाज तो शायद पहुंच रही है, लेकिन कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से वो यहां पर नहीं आ रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रीजन कहीं ना कहीं ये है कि जो लोग खड़े हैं वो है, क्योंकि दिल्ली वाले वीडियो में प्रशांत भैया ही थे और कोई आ गया था, तो प्रशांत भैया शायद इस बार बहुत टेक केयर कर रहे हैं। जब तक सब लोग बैठेंगे नहीं तब तक वो स्टेज पर नहीं आने वाले। प्लीज प्रशांत भैया ने रिक्वेस्ट किया कि जब तक बैठेंगे नहीं तब तक मैं स्टेज पर नहीं आऊंगा। प्लीज वन स्मॉल रिक्वेस्ट, एवरीबॉडी प्लीज सिट डाउन, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। ओके रेडी एवरीवन? कोई खड़ा नहीं है ना पीछे? गुड टू गो? ओके चलिए वन मोर टाइम, प्लीज कोई खड़े मत रहना। मैं भी बैठ जाऊं? मैं तो सामने बैठ के एंजॉय करूंगा यार, मैं खुद वीडियो देखने वाला हूं और ये पूरा लेक्चर सुनने वाला हूं, लेकिन मेरा काम है अनाउंस करना, तो मैं खड़े रहकर अनाउंस करूंगा, फिर मैं सामने आके आप लोगों के साथ बैठ जाऊंगा, ठीक है? ओके एक सीट रख देना मेरे लिए बस। कहाँ जाऊं? नीचे बैठाएगा मुझको? अच्छा ओके रेडी एवरीवन? ऑल ऑफ यू प्लीज टुगेदर लेट्स वेलकम प्रशांत। बहुत सारा प्यार और दिल से शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। लव यू ऑल, यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहाँ तक। और तुम सब तो अपने मूर्ख बालक हो ना? हो ना? ठीक है, मूर्ख बालक का बुरा तो नहीं मानता कोई? मानेगा तो भी क्या ही हो जाएगा, है ना? किन किन ने यहाँ पर ऑनलाइन धमकी सुनी है मुझसे? सुनिए ऑनलाइन धमकी, सबने सुनी। अरे इतनी धमकी तो मैं देता भी नहीं हूँ, बदनाम कर रहे तुम मुझे। अच्छा यहाँ पर जैसा हमने स्टार्टिंग में भी देखा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 10th से भी 11th में जा रहे हैं? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, ऑलमोस्ट सभी। तो ये जो क्लास 10th है ना, ये बड़ी स्पेशल क्लास होती है ना। और क्लास 10th में एक तो पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है ना। कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, है ना? तो इन सबको छोड़ के बाकी स्टूडेंट अभी रिलेट करेंगे जो मैं बोलूंगा। वो कुछ इस प्रकार है कि 2 लाइनें जो कि आपने अपने माता पिता से जरूर सुनी होंगी क्लास 10th के अंदर। पहली लाइन इस प्रकार है कि 10th के बाद तो मजे ही मजे। लाइट भी बंद हो गई ना, इनको ऑन कर दो, ऑन कर दो लाइट्स को ऑन कर दीजिए।
नहीं करनी ऑन। और दूसरी चीज जो कि तुमने सुनी होगी, स्पेशली अपने पापा से तो तुमने सुनी होगी कि बेटा हमारे जमाने में तो हम नदियां पार करके जाया करते थे और तुम्हें इतना कुछ दे दिया फिर भी क्यों नहीं बढ़ रहे हो तुम। सुनिए सुनिए सुनिए, बस वही लोग शोर नहीं बजा रहे जो अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, है ना। तो ये क्लास 10 बहुत अलग क्लास होती है, स्पेशल क्लास होती है। और तुम सबको देख के ना मतलब मुझे भी अपनी क्लास 10 की वो यादें, वो पुरानी स्टोरीज वगैरह याद हो गई। छोटी कहानी सुनाऊं तुम्हें अपनी क्लास 10 की? सुना दूं? बहुत प्यारी कहानी है, सुनाऊं? तो देखो, स्कूल ने ना हमें बहुत कुछ दिया है। स्कूल ने हमें किताबें दी हैं, बहुत अच्छे टीचर्स दिए हैं, हमें हमारा पहला प्यार, पहला क्रश दिया है। बट इन सब से हटके एक चीज जो कि है हमारे कुछ ऐसे प्यारे दोस्त, वो भी तो दिए ना स्कूल ने। वो दोस्त जो कि जीवन भर तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अपने दोस्तों के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं। तो ये दोस्ती भी तो इसी स्कूल ने दिए ना यार। तो आज की जो मेरी कहानी है वो भी मेरे एक दोस्त की। वो दोस्त नहीं होते जिनको उनके नाम से ज्यादा उनके सरनेम से बुलाया जाता है। याद है जैसे कि तुम बोलते हो कुछ कुछ सरनेम, जैसे तुम्हारे क्लास के अंदर तुम बोलते हो चौधरी, शर्मा जी बोलते हो ना, ऐसा ही मेरा एक दोस्त था भाटी। ठीक है, तो भाटी जो है ना वो मेरा बहुत करीबी दोस्त था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। पर भाटी का जो लेवल था ना वो बहुत अलग था। भाटी क्लास का वो बच्चा था जिससे साइंस में अगर कुछ भी पूछा जाए तो उसका जवाब एक होता है, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया इज दी पावर हाउस। उसको इतना ही आता है। और उसकी एक बहुत प्यारी आदत थी कि उसको जो आता था वो वही बोलता था, जो उसे आता था उससे वही बोलता था। अब भाटी जो था ना उसकी मैं बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से, पर देखो भाटी मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त रहा है, मेरे सुख दुख में साथ रहा है। और वो दोस्त नहीं होते जब भी आप डीमोटिवेट होते हो तो वो आपको मोटिवेट करते हैं। वो दोस्त था जिसने मुझे बार बार मोटिवेट करा। उसी का एक किस्सा, जब एग्जाम से एक रात पहले मेरा दिमाग खराब हो रखा था, मैं बोल रहा था यार क्या करूं क्या ना करूं, मेरा तो सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। और तभी वहां से भाटी का कॉल आता है और मैं भाटी को फोन उठाते बोलता हूँ यार भाटी इतना कुछ हो गया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं करा है, वो भी नहीं करा है। और तभी भाटी वहां से बोलता है पर भाई कल पेपर किसका है? अब देखो आपको पता है आपने पढ़ाई नहीं करी, पर अगर आपके दोस्त ने भी पढ़ाई नहीं करी तो बुरा नहीं लगता है ना। वो कहावत है ना कि फेल होने का दुख नहीं है, बट मेरा दोस्त पास हो जाएगा उसका बहुत दुख है ना। तो वो मुझे बड़ा ऐसे में बात कर लेता था, मुझे लगता था अरे हाँ ठीक है ना, मुझे नहीं आता, बट मुझसे कम भी एक इंसान है जिसको नहीं आता। तो भाटी ऐसा लड़का था। तो भाटी की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। अब भाटी का मैं तुम्हें छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि भाटी जो था वो अभी अभी हमारे स्कूल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल से एक नए प्राइवेट स्कूल के अंदर आया था। ठीक है, कहानी सुन। वो गवर्नमेंट स्कूल से एक प्राइवेट स्कूल के अंदर आया था। भाटी की सिर्फ मम्मी थी, उनके पापा नहीं थे, है ना। और भाटी की जो इंग्लिश थी ना वो उतनी अच्छी थी जितनी तुम्हारे शोभित भैया की या फिर तुम्हारे स्कूल के पीटी टीचर की। समझ रहे हो ना, है ना। तो उनकी इंग्लिश उस लेवल की थी भाटी की। तो एक बार क्या हुआ, ये कहानी है हमारी असेंबली की। स्कूल में असेंबली होती है सबकी सुबह, होती है। यस यस यस। तो ये कहानी भी उस असेंबली की है। और असेंबली में एक बड़ी अजीब सी चीज है जिसको हम बोलते हैं थॉट ऑफ द डे। पहले तो मेरा ये सवाल है कि ये थॉट ऑफ द डे का थॉट किसका है? यार मैं सुबह 6 बजे उठ के अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके स्कूल गया हूं, असेंबली में आधी नींद में खड़ा हूं और थॉट ऑफ द डे में सुन रहा हूं। उसमें एक लड़का आता है और थॉट बोलता है गुड स्लीप मेक्स योर हेल्थ बेटर। और मेरे दिमाग में चल रहा है भाई उसी स्लीप को छोड़ के आज ये तेरा थॉट ऑफ द डे सुनने आया हूं मैं।
तो थॉट ऑफ द डे का पता नहीं किसने निकाला, बट ठीक है थॉट ऑफ द डे चल रहा था। अब उसमें बारी आ जाती है किसकी? भाटी की। भाटी का बोलना था एक थॉट ऑफ द डे, भाटी की जिम्मेदारी थी उसको बोलना था, है ना। अब असेंबली वगैरह स्टार्ट होने लगती है, सारी चीजें लगती है, असेंबली में लाइन वगैरह लग जाती है। और वो असेंबली भी क्या असेंबली, जिसके अंदर असेंबली स्टार्ट होते ही धूप की 4 किरणों से एक नाजुक सी लड़की बेहोश होकर ना गिरे, वो असेंबली क्या असेंबली। तो उसमें भी वो रिचुअल होता है, एक लड़की गिरती है उसको उठा के ले जाते हैं और फिर उसके बाद असेंबली स्टार्ट होती है। अब सारी चीजें सही चल रही है, असेंबली वगैरह सब लाइन लग रही है, असेंबली स्टार्ट होने वाली है, तभी सब ढूंढ रहे हैं कि भाटी कहाँ है यार। भाटी की अनाउंसमेंट हो रही है, भाटी जहां भी छुपे हैं भाटी बाहर निकले, कहाँ हो भाटी, आपका थॉट ऑफ द डे है, बाहर निकले। पर भाटी किसी को नहीं मिल रहा है। पता है इंडिया के अंदर जब भी कोई केस बहुत खतरनाक लेवल पे चले जाते हैं ना, तो उस केस को थमाया जाता है सीबीआई को, पता है ना सबको। उसी प्रकार से हमारे प्रिंसिपल ने भी ये निर्णय लिया कि वो केस थमाएंगे सीबीआई को, हमारे स्कूल के सीबीआई यानी पीटी टीचर। पीटी टीचर को वो केस थमाया गया, उन्हें बोला गया कि जाओ और इस लड़के को ढूंढ के लेकर आओ। और मैं सच बता रहा हूं, मैंने वो जैसी वो लाइनें सुनी ना, पीटी टीचर की आंखों में एक चमक देखी है मैंने, एक चमक कि यार आज तो इसको ऐसा मार मार के लेकर आऊंगा ना कि इसने सोचा भी नहीं होगा। और पीटी टीचर फिर अपने जेब से निकालते हैं, काटते हैं, खाते हैं, हाँ भाई बोलो जुमा केसरी। तो फिर उसके बाद उसको फेंकते हैं और उसको ढूंढ के लाते हैं। वो जहां से तैसे उसको पकड़ के खींच के लेकर आ जाते हैं और असेंबली के ऊपर खड़ा कर देते हैं। और पूरा भाटी आता है और भाटी ऐसे माइक को पकड़ता है। और मैंने तुम्हें एक आदत बताई थी ना भाटी कि भाटी को जो आता है भाटी वो बोलता है। तो भाटी बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ दी। तो भाटी ये बोलता है और फिर उसके बाद मतलब हमारे प्रिंसिपल कभी भाटी को वापस बोलने के लिए नहीं बोलते, वो अलग बात। और उसके बाद हम चले जाते हैं क्लास में, और उस क्लास के दिन पहला ही पीरियड हमारे उस सब्जेक्ट का था जिसको देखते ही 3 लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो है मैथ्स। मैथ्स। अब मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती कि जैसे हम गए मैथ्स के पीरियड के अंदर, तो पहली ही चीज जो मैथ्स के टीचर ने बोली भाटी से कि भाटी तुम्हें कल एक होमवर्क दिया गया था, अब बताओ उसका आंसर क्या है, वो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आई। और भाटी मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा, मैं उसकी तरफ देखा और भाटी बोला कि सर एक्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको तो हमने कप्पा बुला दिया। और मतलब मैथ्स के टीचर की ना एक बड़ी अजीब सी आदत होती है कि उन्हें सब कुछ प्रूव करना है। उन्हें एक्स को वाई के बराबर प्रूव करना है, वाई को जेड के बराबर प्रूव करना है, 2 + 2 4 प्रूव करना है, ट्रायंगल की 3 साइड है ये प्रूव करना है, उन्हें ये प्रूव करना है कि तुम अपनी क्रश को कभी पटा नहीं सकते, उन्हें सब प्रूव करना है, उन्हें प्रूव पे प्रूव करना है। यहाँ तक ठीक था, बट एक दिन मैं जाता हूँ मैथ्स के टीचर से बोलता हूँ सर मैं गो टू वॉशरूम, और वो मुझसे बोलते हैं प्रूव। अब वो मैं प्रूव नहीं कर सकता था दोस्त। तो मतलब ऐसा था हमारे स्कूल के अंदर। अब देखो भाटी की बहुत सारी कहानियां हैं, बट ऐसी चीजें चलती रहती हैं। और उसके बाद स्कूल का वो दिन आ जाता है जिस दिन को हर एक लड़के को इंतजार था, और वो था इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स। पता है सबको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन? पता है? अब इंटर स्कूल कंपटीशन के अंदर हमें दूसरे स्कूल के अंदर जाना था, बहुत एक्साइटेड थे, सब एक्साइटेड थे। बट जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें किस स्कूल में जाना था, हम डर जाते हैं। एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चे नहीं हैं, वहां पर दर्दनाक लोग हैं, राक्षस लोग हैं। कोई गैस कर सकता है स्कूल को? कोई गैस कर सकता है स्कूल को? कोई गैस कर रहा है? केवी। कितने केवी के स्टूडेंट्स हैं वहां पर? वही स्कूल था वो केवी। अब केवी के लड़कों की मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। केवी के बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि हम सबका एक फेवरेट स्पोर्ट है ना, जैसे कि हमारे स्कूल में हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, किसी के फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी के अंदर कोई और स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। केवी के हर एक लड़के का एक ही फेवरेट स्पोर्ट है, और वो है मार पिटाई। वो मार रहे एक दूसरे को, वो भेदभाव नहीं कर रहे। कैंटीन में जा रहे हैं, पेटीज गर्म नहीं मिल रही तो पेटीज वाले को मार,
सबको मार रहे हैं। तो अब हम स्कूल के अंदर गए और स्कूल के अंदर ना हर जगह एक पोस्टर लगा हुआ था और उस पोस्टर पे लिखा हुआ था यहाँ पर मार पिटाई करना मना है। यहाँ तक ठीक था, ब्रैकेट में टीचर्स को भी। और वो देखकर जो डर लगा, और उस दिन हमने ये सोचा कि भाई मैच जीते ना जीते बट आज घर बेटा जिंदा वापस जाना था, क्योंकि जिंदगी का सवाल था ना वहां पर। डर सबको लगता है, डर सबको लगता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम अंदर चले गए, थोड़ा बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं और तभी भाटी इधर हमसे दूर खड़ा है और तभी एक सुंदर कन्या दूर से भाटी के पास आती है। और वो सुंदर लड़कियां नहीं होती जिनको पता है कि वो सुंदर है। वो लड़कियां नहीं होती जिनके चेहरा इतना साफ होता है कि तुम उसमें अपनी शक्ल देख सकते हो, आईना जैसा चेहरा, है ना, है ना। अब देखो इसमें वैसे गलती लड़कों की भी नहीं है, क्योंकि लड़कियां कर रही है 7 स्टेप स्किन केयर, है ना, कि पहले तो वो मॉइस्चराइजर, फिर उसके बाद फेस वॉश, फिर उसके बाद सनस्क्रीन, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद ये, फिर ये वो उनका 7 स्टेप चल रहा है। और लड़कों का हो रहा है 1 स्टेप। उसमें वो साबुन से अपना मुंह धो रहे हैं और वो भी वो हफ्ते में 2 ही दिन धो रहे हैं। और उनसे पूछा जाए कि 5 दिन क्यों नहीं धो रहे हो, तो वो बोल रहे हैं यार वो साबुन से ना स्किन ड्राई हो जाती है। अरे भाई तू डेटॉल के साबुन से मुंह धो रहा है, वो 99% कीटाणु को तो मार देता है, तेरी स्किन को कैसे छोड़ेगा, है ना। तो अब वो लड़की उसकी तरफ भागते आती है भाटी की तरफ। भाटी की कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो भाटी उससे बात कर रहा है। मैं और मेरे दोस्त खड़े और भाटी को हम देख रहे हैं। वहां तक सब ठीक था, बट हमारे अलावा 5 केवी के लड़के दूर से उन दोनों को बात करते हुए देख रहे थे। वहां पर हम समझ गए थे कि कुछ तो गलत होने वाला है। जैसे वो लड़की जाती है तभी वो 5 केवी के लड़के आते हैं और भाटी को पकड़ते हैं और भाटी को कोने में लेकर जाते हैं। और भाई उस समय पर मेरे दिमाग में ना सारी कैलकुलेशन लगा ली थी कि यार 5 लड़के, भाटी अकेला, भाटी बहुत पीटेगा, भाटी की आज तो टांगे वांगे टूटेंगी, अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी पीटूंगा, इस वजह से मुझे तो भाग जाना चाहिए यहाँ से। बट तभी दिल से आवाज आती है कि वो सच्चा दोस्त भी क्या दोस्त जिसने अपने दोस्त के लिए मार ना खाई हो। और वो एक बहुत प्यारी लाइन भी थी ना कि नहीं चाहिए फूल, नहीं चाहिए तेरा प्यार, नहीं चाहिए फूल, नहीं चाहिए तेरा प्यार, मुझे तो चाहिए बस एक ऐसा यार जो कि खा सके मेरे हिस्से की मार। तो भाई दिल में बोला कि चलो दोनों भाई साथ में बैठेंगे। तो फिर मैं गया भाटी के पास, वहां पर खड़ा हुआ। वहां पर उनका जो एक जैसे क्या होता है ना, उनका एक सरदार होता है, मेन। तो मेन खड़ा था और उसके बाद वो मेन मुड़ के पूछता है, किससे? भाटी से। क्या बात करी तूने अपनी भाभी से? भाटी सोचता है मेरी भाभी तो हरियाणा में रहती है, मेरी भाभी से तो मेरी बात ही नहीं हो पाती। तो कहता है अरे वो वाली भाभी नहीं जिस लड़की से अभी तो बात कर रहा था, वो भाभी। हमने कहा नहीं उससे तो कुछ बात नहीं हुई, वो तो चाइल्डहुड फ्रेंड, वो सब बात हो ही रही थी। कि तभी वो लड़का आता है भाटी के पास और भाटी को जोर से कस के एक थप्पड़ लगाता है। मैं कुछ सोच ही पाता, अगला थप्पड़ मेरे को पड़ता है जोर से। और पता है जैसा कि जाकिर भाई ने बोला है कि जब भी किसी लड़के को थप्पड़ पड़ता है ना, तो वो कभी अपना गाल नहीं सहलाता, वो अपने बाल ठीक करता है। तो हम दोनों ने भी एक दूसरे को देखा और अपने बाल ठीक करे। अब अंदर से तो दिल रोने को हो रहा है, दिल बोल रहा है यार इतनी जोर से लगी है, यहाँ से मैं भाग जाऊं, मेरे आंसू निकलने वाले हैं और मेरा मन हो रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। मैं पीछे मुड़ रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी चीज ने मुझे पकड़ा हुआ है और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो था मेल ईगो। लड़के रिलेट करोगे? यस सर। ये मेल ईगो ना वो चीज है जिसकी वजह से दुनिया की 90% लड़ाइयां हो रही है।
अरे रोना आ रहा है तो रो दो ना भाई। ये क्या होता है कि अब उस समय पर भी रोना आ रहा है, भागने का मन कर रहा है, नहीं मेरी ईगो है, ऐसे सामने खड़ा हूं मैं, ऐसे खड़ा हूं मैं, थप्पड़ पड़ा, दर्द हो रहा है, नहीं ऐसे खड़ा हूं मैं। क्यों? क्योंकि लग रहा था कि यार अब स्कूल में इतने लड़के ने देखा है थप्पड़ पड़ते हुए, अगर मैं भागा तो कल को क्या बोलेंगे यार, है ना, कि ये तो लड़ाई के बीच में से नहीं भाग सकते थे ना, मेन ईगो। अब ये सब हुआ, उसके बाद हम घर गए। अब मैं अपने घर जा रहा था, अब मैं घर आराम से जाता हूँ अपने। और पता नहीं यार, आपने कभी नोट करा है, आपकी मम्मी के पास ना एक सिक्स्थ सेंस होता है, उनको पता होता है कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है। मैं उस दिन गेट के अंदर जाता हूँ, मेरी मम्मी गेट के बाहर ही खड़ी है और मुझसे डांट के बोलती है कि क्या हुआ है, कहीं से लड़के आया क्या? क्योंकि निशान तो दिख रहे थे यार, पैंट तो फटी हुई थी ना। तो देखते ही बोलते हैं कि क्या हुआ है, किससे लड़ कर आया है? अब मेरा दिमाग इतना खराब हो रखा है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बोला मम्मी कुछ नहीं, मैं अंदर जा रहा हूँ। और जब मैं अंदर जा रहा हूँ ना, तो मेरा दिल ना रो रहा है, क्योंकि दर्द तो हुआ है ना यार, है ना, दर्द तो हुआ है। और मेरा दिल चीख के बोल रहा है कि ये माँ, जब मैं छोटा सा तेरी गोद में था तो दुनिया कितनी हसीन थी। जब मैं छोटा सा तेरी गोद में था तो ये दुनिया कितनी हसीन थी, कितनी प्यारी थी। मैं जब छोटा सा था तो मैं देखता था और मैं सोचता था कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, मैं जल्दी से चलने लगूं, मैं जल्दी से भागने लगूं। पर आज जब मैं चलने लगा हूं तो मुझे पता चला कि इस जिंदगी में तो हर एक मोड़ पे कांटे बिछे हुए हैं। पर उस समय बोल नहीं पाया ना, क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना कि लड़के हैं तो अपने इमोशंस किसी को तो नहीं दिखा पाया। अब उसके बाद मैं अंदर जा ही रहा था, मैं अपने बैग को निकालता हूँ, बैग को अपनी टेबल पे फेंकता हूँ और मैं अंदर जा रहा हूँ। तभी मेरी मम्मी आती है मेरे पास और मेरी मम्मी मुझसे प्यार से पूछती है, बेटा क्या हुआ, तेरे लगी क्या, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अब देखो, इस दुनिया का चाहे कितने से बड़ा मर्द हो, पर जब उसकी माँ इस आवाज में उससे पूछती है ना, तो कोई झूठ नहीं बोल पाएगा आज तक, और मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। और पता है, एक बहुत अच्छी लाइन भी है कि आप इस दुनिया के सारे लड़कों को हाथ में एक पर्चा थमा दो और उनसे बोलो कि इसके अंदर उन सब लोगों का नाम लिखे जिनके सामने वो रोए हैं। तो एक नाम जो हर एक पर्चे में आने वाला है वो है उनकी माँ। दोस्तों ऐसे बीच में मत आओ, मेरी सबसे गुजारिश है, क्योंकि होगा क्या ना कि वो दिल्ली में भी यही हुआ था, आपको पता ही होगा सबको, तो वो मत करना प्लीज, है ना। तो उस दिन मैं अपनी माँ के सामने खूब रोया और मैंने उन्हें खूब बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। और पता है, मेरे को ऐसा लगता है ना, कभी कभार अपना गम, अपना दुख बांट देने से ना दुख सच में कम हो जाता है। कि मैं उन सब लड़कों को बोल रहा हूँ जो कि अंदर से मर्द बन के बैठे हैं कि यार नहीं, हम तो नहीं रोएंगे, हम तो नहीं रोएंगे। और कभी कभार अपना दुख बांटने से शायद वो दुख आपका कम हो सकता है। अब ये सारी चीजें चली जाती हैं और मैं और भाटी स्कूल में बहुत मस्त जिंदगी काट रहे होते हैं कि तभी वो होता है जिसका किसको इंतजार नहीं था, जो कि थे हमारे एग्जाम्स आ चुके थे। और देखो, एग्जाम्स में क्या होता है ना, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जिन्होंने पढ़ लिया है, एक हमारे जैसे जो कि आखिरी मोमेंट पे वेट कर रहे हैं कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, है ना। उस टाइम पे प्रशांत भैया नहीं थे ना, जो कि 4 बजे सुबह पढ़ाते थे, बट इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अब मैं, भाटी और 4 और मेरे दोस्त, हमने बनाए कुछ चीटिंग प्लान्स।
और आज मैं तुम्हें वो प्लान बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि भाटी जो था वो एक चीटिंग प्लान बनाकर आता है। भाटी क्या करता है, एग्जाम से पहले स्कूल वाले दिन स्कूल में आता है, उस दिन मैथ्स का एग्जाम था, और वो मैथ्स की किताब अपनी टांग में बांध के लाता है यहाँ पर। वो मुझे दिखाता है ऐसे ऊपर करके और बोलता है कि देख। मैंने कहा क्या है? कहता है बुक लेकर आया हूँ, सारा का सारा चीटिंग कर लूंगा। तो मैंने कहा एक बात बता, कैसे चीटिंग करेगा? तो उसने बोला अरे सिंपल है, क्वेश्चन देखूंगा, वॉशरूम में जाऊंगा, बुक निकालूंगा, आंसर देखूंगा, बुक वापस से बांधूंगा और वापस आकर आंसर लिख दूंगा। तो मैंने कहा बेटा एक बात बता, तू बुक को भी तो डायरेक्टली वॉशरूम में रख सकता है। तो उसने बोला यही तो नहीं सिखाया बस मुझे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो अब हमने ये तरीका निकाला, हमने सोचा कि यार एक काम करेंगे कि हम जो बुक है ना, बुक मैथ की, उस बुक को हम भाटी को बोलेंगे कि जाओ और वॉशरूम के अंदर रखते हैं। हम सब ने एक प्लान बनाया, एक बहुत अच्छी जगह बनाई जिसके अंदर हमने उस बुक को ऐसे पीछे की तरफ छुपा दिया था। वो पता था यार तो मजा आने वाला, चीटिंग होने वाली है। अब आता है एग्जाम का टाइम, एग्जाम का पेपर हाथ में आता है, एग्जाम में हम क्वेश्चन देखते हैं, हम खुश हो रहे हैं, अंदर से सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार आपको मजा आया, चीटिंग करेंगे चीटिंग करेंगे। तभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो होते हैं ना हमारे, उस भाई सारे बच्चे क्लास के चीटिंग कर रहे हैं, हर एक बच्चा क्लास के चीटिंग कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। हम 5 लड़के बैठे हुए हैं, हम चीटिंग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारी किताब तो वॉशरूम में रखी है ना। तो हमने सोचा ठीक है यार वॉशरूम में जाएंगे और क्या करेंगे, तब चीटिंग कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से जैसे ही टाइम आता है वॉशरूम का, हम जाते हैं और फिर उसके बाद वॉशरूम में मैं जा रहा हूँ मैं वॉशरूम में देखता हूँ, अब मैं उस किताब को खोलता हूँ। और उस दिन ना मैंने 2 चीजें सीखी। पहली कि जब सब चीटिंग कर रहे हो तो चीटिंग कर लेनी चाहिए, और दूसरी बात, कभी भाटी को किताब छुपाने की टास्क मत दो। पता है क्यों? क्योंकि वो 10th की जगह 9th की मैथ की किताब छुपा कर आया है। हम बाहर निकलते हैं, हम बोलते हैं भाटी से, भाटी तू पागल है क्या यार, किताब देखिए तूने कौन सी है, 9th की किताब है। और हमसे ज्यादा शौक है उस समय पर भाटी कि हम 10th में कब पहुंचे। अच्छा ये 9th की किताब है, तभी मैं सोचूं पूरे साल से मेरा सिलेबस कैसे मैच नहीं हो पा रहा, मैं इसे को पढ़ रहा था। फिर मैंने बोला यही तो नहीं सिखाया गया तुझे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो अब ये हो गया हमारा चीटिंग राउंड। अब अगला दिन था, मैंने सोचा यार भाटी के भरोसे कुछ नहीं कर सकते, अब हम एक और प्लान बनाएंगे, अब हमें कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि एटलीस्ट हम पास हो पाए। तो फिर मैंने और भाटी और हमारे दोस्त ने मिलकर प्लान बनाया कि हमारे एग्जाम के अंदर आ रहे थे एमसीक्यू समझते हो ना, एमसीक्यू, हाँ वही जिसकी तुम चीटिंग करते हो वही है। तो हमने कहा कि चलो एमसीक्यू में कुछ चीटिंग पैटर्न निकालेंगे। तो हमने क्या सोचा कि भाटी जाएगा वॉशरूम के अंदर, एक सीनियर आएगा वॉशरूम में जिसको आंसर पता होगा, वो भाटी को सारे आंसर बता देगा, भाटी चिट पे लिखेगा, चिट को अपने पास लाएगा और चिट क्लास में पास कर देगा। प्लान अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? बताओ भाई पीछे वालों। तो प्लान फिर क्या होता है, समय आता है जब भाटी जाता है और भाटी आंसर सारे वॉशरूम में जाकर लिख कर आता है, और भाटी उस पर्ची को अपनी सॉक्स के अंदर छुपाता है। अब वो आ जाता है क्लास के अंदर बैठ जाता है। अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि पर्ची मेरे पास आएगी, पर्ची मेरे पास आएगी। तभी अचानक से क्लास के अंदर आते हैं पीटी टीचर, और उनको करनी थी सबकी चेकिंग। और तभी वो पकड़ लेते हैं कि भाटी की सॉक्स में रखी थी चिट। वो चिट को उठाते हैं, खोलते हैं, थोड़ी देर तक वो उस चिट को देखते हैं, और देर तक देखते हैं, और देर तक देखते हैं, फिर उस चिट को फोल्ड करते हैं और उसे वापस ले लेते हैं और चले जाते हैं। हमें लगा पता नहीं क्या हुआ यार, क्यों सर का क्या दिल बड़ा हो गया, वो सर ने वापस चिट दे दी। फिर वो चिट पास होते 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 मेरे पास तक आती है। मैं चिट को ओपन करता हूं, उस चिट में आंसर तो थे, पर आंसर कैसे थे? 7 क्वेश्चन का आंसर है ए, 8 क्वेश्चनों का आंसर है बी,
2 क्वेश्चन का आंसर है सी, 3 क्वेश्चन का आंसर है डी। वो ये लिखना भूल गया कि भाई किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है ये तो बता दे। तो फिर उस दिन मुझे फिर समझ आया कि भाटी से दोस्ती करना बहुत ज्यादा घातक हो रहा था मेरे लिए। अब देखो एग्जाम वगैरह सब हो जाते हैं हमारे, है ना। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा भैया क्या हुआ था, पास हुए थे फेल हुए थे, है ना। आ रहा है मन में, आ रहा है मन में, आ रहा है। देखो हम सब पास हो गए थे, हम फेल नहीं हुए थे, है ना। बट उसके बाद क्या हुआ कि मार्क्स वगैरह हमारे ठीक ठाक भी आ गए थे। और एक दिन ना मैं भाटी के साथ ऐसे बैठा हुआ था। भाटी देखो मैंने जैसा बताया मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब मैं भाटी के साथ बैठा हुआ हूँ और पता है भाटी की ना एक आदत थी, आदत सुनना ध्यान से। भाटी क्या करता था ना, जब भी किसी का कॉल आता था ना, भाटी के पास एक छोटा सा फोन था, किसी का कॉल आता था एक ही रिंग में उस फोन को उठा लेता था और वो उस फोन को हर जगह लेकर जाता था। जैसे कि स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, हर जगह स्कूल के अंदर वो फोन उठा रहा, मतलब उसकी आदत थी। तो जब एग्जाम खत्म हो गया मैंने पूछा यार भाटी मतलब ये क्या आदत है तेरी, हर जगह क्यों उठा लेता है फोन, हाँ ऐसे कैसे चलेगा, मतलब ये क्या तरीका होता है। मुझे आज तक भाटी ने नहीं बताया, पर भाटी उस दिन बोलता है कि यार तुझे पता है ना कि आज से 2 साल पहले मेरे पापा की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो फिर वो बोलता है कि पता है मेरे पापा को ना रात को 11 बजे हार्ट अटैक आया था। उस समय पर मैं घर पर नहीं था, मैं अपने गांव में था। मुझे जब ये बात सुबह पता चली, मैं अपने घर आ पाया, तब तक मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। और उसके बाद जब मैंने अपना फोन उठाया ना, तो उस फोन के अंदर 11:30 बजे एक मिस कॉल थी और वो थी मेरे पापा की। अब मुझे बस इतना समझना है कि आखिर उस स्थिति में मेरे पापा मुझसे ऐसा क्या बोलना चाहते थे जो कि मैं आखिरी बार सुन भी नहीं पाया। और पता है मुझे ऐसा उस दिन रियलाइज हुआ कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को इतना कभी कभार लाइटली ले लेते हैं, कभी कभार उनका फोन आता है, मैसेज आता है, हम इग्नोर कर देते हैं। बट हम एक बात ना भूल जाते हैं कि ये सत्य है इस जीवन का कि ये माता पिता हमारे साथ जीवन भर नहीं रहने वाले हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब शायद आपके पास कोई वो फोन करने वाला ना हो। एक बहुत अच्छी लाइन भी थी ना कि मैं पूरी जिंदगी भर इस दौड़ में भागता रहा, कि मैं पूरी जिंदगी भर इस दौड़ में भागता रहा, पर जिस दिन इस दौड़ में जीत गया तो उस खुशियों को मनाने के लिए मेरे साथ कोई था ही नहीं। और एक बहुत प्यारी चीज मुझे उसमें समझ आई कि जो पिता है, जो पापा है, उनकी अहमियत तो उनके जाने के बाद ही समझ आती है। कितने हम लोग हैं जो कि आज तक अपने पापा से लव यू बोल पाए हैं या फिर उनसे गले मिल पाए हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि आज तक कर पाए हैं। अगर आप कर पाए हो तो यू आर लकी, और जो नहीं कर पाए ना आज हर जगह एक बार कर लेना। मैं सच बता रहा हूँ कि पता है एक बहुत प्यारी ऐसी लाइन थी ना कि माँ हमेशा अपने बच्चे को गोद में रखती है ताकि उसका बच्चा उतना देख पाए जितना दूर उसकी माँ देख पा रही है, और पिता हमेशा अपने बच्चे को अपने कंधे पर रखता है ताकि उसका बच्चा उससे भी दूर देख पाए। उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा कामयाब, उनसे भी ज्यादा दूर जाए जीवन में कुछ बहुत बेहतरीन है। उस दिन बाद मुझे समझ रहा है, और पता है ये सारी कहानियां थी, सारे किस्से थे, और ये मेरी दोस्ती की कहानी थी, मेरे दोस्त भाटी की कहानी थी। अब ये सारी चीजें हो गई, रिजल्ट वगैरह भी आ गए, है ना। बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार रिजल्ट्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। आज मैं आपको कोई कहानी रिजल्ट भी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं मेरी दोस्ती, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं मेरी जीवन
तो जो रिजल्ट्स होते हैं ना, ये पार्ट होता है लाइफ का, ये जीवन नहीं होता। ये तुम भूलने वाले हो 5 साल बाद। जो तुम्हें याद रहेगा वो होंगे सारे दोस्त, ये सारे टीचर्स, ये तुम्हारे माँ बाप जो कि तुम्हारे साथ खड़े हैं। और यार एक लाइन है ना कि जिनके अगर एग्जाम अच्छे नहीं भी गए, रिजल्ट अच्छे नहीं भी आते, तो ये लाइफ एक बॉलीवुड फिल्म की तरह है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता तो एक लाइन याद रखेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी मुझे भी याद है कि आज से कुछ साल पहले जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैंने भी वो जनरल में डब्ल्यू में ट्रैवल करा है। मैंने भी वो सारी चीजें देखी। मैंने दिल्ली के अंदर एक रेंटिंग एक 1 BHK फ्लैट के अंदर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने सपनों के लिए काम करना था, मुझे अपने ड्रीम्स को अचीव करना था। मैंने वो भी देखा है और मैंने आज ये भी देखा है। और उस दौरान बहुत लोग आए जब मेरा रिजल्ट आया और उन्होंने बोला कि यार तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने हर बार एक लाइन उन सबसे बोली कि मैं करके दिखाऊं। फिर वो लोग आए जब मैंने सोचा कि यार मैं टीचिंग करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो उन सब लोगों ने बोला कि इतनी कम उम्र में तू क्या कर लेगा। मैंने बोला मैं 23 साल की उम्र में 7 लाख बच्चों को एक साथ और जब मीटअप हमने ऑर्गेनाइज करा तो उन्हीं लोगों ने बोला कि एक टीचर के मीटअप में कितने लोग आ जाएंगे। तो मैंने उनसे बोला मैं एक पूरा का पूरा स्टेडियम भर के दिखाऊंगा। बस इतना बोल रहा हूँ कि जीवन में तुम सब 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 कुछ स्पेशल करने के लिए बने हो और मुझे पता है तुम करोगे यार। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुम सब मेरे साथ हो, क्योंकि मेरा जो पैशन है वो टीचिंग है। और इस टीचिंग के दौरान ना मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं, मुझे अपनी क्लास 10 की सारी यादों को वापस से दोहराने का समय मिलता है, वो मौका मिलता है। हर साल ना मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट तो जरूर आता है वो स्टूडेंट जिससे जब पूछते हैं पूरी साइंस में क्या आता है तो वो बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया इज दी पावर हाउस ऑफ दी सेल। थैंक यू एवरीवन। बहुत 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 शुक्रिया इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। सबको दिल से प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। लव यू ऑल। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। और भी लोग मिलेंगे आपसे, टेंशन नहीं लेनी है, अभी लास्ट में मिलेंगे। चलो बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच प्रशांत भैया, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रशांत भैया फॉर यू। एवरीबॉडी मेक सम नॉइज फॉर प्रशांत भैया और यू। चलिए फिर से काफी सारे लोग खड़े हो गए, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा